वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण वायद अभिषेक कुमार। आज के नेक्स्ट लेक्चर में रियल नंबर के हम लोग अगले लेक्चर को देखेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं ताकि आपके माइंड में पूरे कंसेप्ट आपके माइंड में फ्लैश हो पाए, ताकि आप आसानी को चीज़ों से समझ पाए, एनालाइज कर पाए। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एक नंबर लाइन में किसी भी रेशनल नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर लाइन है, यहाँ तो ओरिजिन होता है, उसके राइट साइड में +1 2 3 ऐसे ऐसे चलता है। फिर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलता है। और इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसका एक जनरलाइजेशन आपको प्रोसीजर भी बताया था, स्टेप 1 2 3 करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 15/2 है, तो इसको आप कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, इसके विषय में मैंने बताया था। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट करो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इसे जैसे भाग दोगे तो ये 7 बार में लगेगा और 1 शेष बचेगा, रिमाइंडर 1/2। कहने का मतलब यहाँ से हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो संख्या है 7.1/2 है। डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये जो संख्या है 7 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, 7.1/2। ये चीज़ें हैं, 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। सबसे पहले ये हमें ऑब्जर्व करना था। उसके बाद हमें ये बताना था ये 7 और 8 के बीच में है कहाँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे में डिनोमिनेटर में रहेगा इसका, यहाँ जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ये टारगेटेड इंटरवल को हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पर कहीं 7 और 8 यहाँ पर आता, एक जगह कहीं यहाँ 7 आता, यहाँ 8 आता, तो ये उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि यहाँ जो 2 है तो इन कॉलम को हम लोग दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 है तो एक वर्टिकल कॉलम हम लोग देते और पहला वाला ही मेरा 1/2 हो जाता, जिसके कारण हम ये बता पाते ये जो संख्या है 7 से बड़ा है 8 से छोटा है, तो 7.1/2। तो ये यही बातें यहाँ पर है। तो आप ये समझ में आई बात, आप कैसे 7.1/2 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सही रूप से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा देर पहले हम इस कंसेप्ट को तो बता ही पाए, और जो मेरा मेन कंसेप्ट है आज का टॉपिक है टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, उस लेक्चर को अच्छे से समझेंगे। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले ये वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके आसानी से देखें। उससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार फिर से आ जाएगा। अगर आप नहीं पहले देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज का टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं। आज का टॉपिक मैंने मेंशन करके रखा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर यहाँ 0 ओरिजिन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और मैं आपसे पूछूं कि 0 और 5 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 और 5 के बीच में हम लोग कितने रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं 0 और 5 के बीच में। आपका उत्तर आएगा कि एक भी है, एक भी हो सकता है, आपका आंसर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपका आंसर हो सकता है, ये इंटीजर है। इसके अलावे अगर आप कहोगे 1/2 भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा, 1/2, यहाँ 3/2, यहाँ 5/2, यहाँ 7/2, यहाँ 8/2, तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करोगे, यहाँ निकाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इन्फिनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ही संख्या में लेता हूँ 3 और 4, तो इनके बीच में लगभग 3.1 भी एग्जिस्ट करेगा, 3.2 भी एग्जिस्ट करेगा, 3.3 भी एग्जिस्ट करेगा, 3.4 भी होगा, 3.5 भी होगा और 3.6 भी होगा, और मैं कहूँ तो 3.7 भी होगा, 3.8 भी होगा और 3.9 भी होगा। उसके बाद ही मेरा 4 का नंबर आने वाला है। 3 और 4 के बीच में आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावे अगर अब इन दोनों इंटरवल को आप इसको जूम करोगे, इन दोनों इंटरवल को अब मैं यहाँ ले लेता हूँ, इन दोनों इंटरवल को, एक 3.1, इधर लेता हूँ मैं 3.2। अगर बीच में इसको डिवाइड अगर करोगे तो ये क्या होगा, इसको भी 10 पार्ट में आप कर सकते हो, 3.11, फिर कर सकते हो 3.12, 3.13, 3.14, इस प्रकार से। इसके बाद फिर अगर ये दोनों इंटरवल को आप जूम करने लगोगे फिर इसके बीच में लाखों संख्या निकल आएगी। तो मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब एक ही है, ये पॉइंट मैं आपसे समझाना चाहता हूँ, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट मेनी रेशनल नंबर कैन बी
एक्सट्रैक्टेड मतलब वहाँ से निकाला जा सकता है या फाइंड किया जा सकता है। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड किया जा सकता है। इसी पॉइंट को हम लोग लैंग्वेज में यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। आई थिंक आप इस पॉइंट को नोट कर रहे होंगे। देयर आर मेनी इन्फिनाइट रेशनल नंबर कैन बी फाइंड या आप लिख सकते हो कैन बी एक्सट्रैक्टेड बिटवीन टू रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। इसका सीधा सा मैं एग्जांपल आपको प्रीवियस कैप में थोड़ा सा पहले मैंने बताया था। अगर मान लीजिए 3 और 4 कोई संख्या आपके पास है, यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ 3 है, इसके बीच में 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करके कर दो 3.9 तक ये संख्या जाएगी। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में अगर आप सिर्फ निकालने की कोशिश करो तो फिर इसके बीच में भी, इन दोनों संख्या के बीच में भी 3.11, 3.12, 3.19 तक जाएगा, फिर ये 3.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे एग्जिस्ट हो सकते हैं। फिर इन दोनों का आप करोगे तो इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। इस प्रकार इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे। तो इस कहने का मतलब ये था कि देयर आर मेनी इन्फिनाइट रेशनल नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन टू रेशनल नंबर निकाला जा सकता है। अब इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर को निकालने का ट्रिक जानेंगे और उसका कंसेप्ट जानेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग एक रेशनल नंबर को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए उसी कंसेप्ट को की तरफ हम लोग चलते हैं। आप हेडिंग में डाल देंगे कि फाइंड ए वन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए एक संख्या की फाइंड क्वेश्चन के ही रूप में लेते हैं हम लोग। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यही मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है और आपका आंसर वेरी भी कर सकता है। इसीलिए आप जिस भी बुक को का क्वेश्चन बनाएंगे उसका जो आंसर रहेगा, आंसर इन सारे क्वेश्चनों का नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनके वेरिएबल आंसर आएंगे। कोई मान लीजिए 3 और 4 के बीच में कोई 3.1 निकाला, कोई 3.2 निकाला, ये भी सही है, ये भी सही है, 3.9 निकाला, ये भी सही है। तो कहने का मतलब वेरी करेगा आंसर। जो जनरलेशन मेथड है उस पर मैं आपके आता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ एक मेथड आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ इसको वहीं बनाने का प्रयास करूँगा। मान लीजिए कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग अगर दे दे, ये संख्या जो होगा 1/, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये संख्या कहीं ना कहीं इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर एक कोई संख्या, पहला संख्या एक है, ए है, दूसरा संख्या बी है, उनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+b/2। एक जनरेशन केस हो गया। और उसके बाद भी मैंने बताया कि आप इनके अलावा भी बहुत तरीके से बना सकते हैं। अगर ये संख्या आपको नज़र में आ रही है 3 और 4 है, 3 और 4 है, इसके बीच में आप 3.1, 3.2, 3.3 भी ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम में ये आपको काम नहीं आएगा। आपको यही कंसेप्ट काम आएगा कि दोनों संख्या को क्या करना है, आपको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये आपके बीच में आ गया। मान लीजिए एक और हमें चाहिए, तो फिर क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, a+b/2, इन दोनों को जोड़े, फिर इसको 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फिर ये जो निकला, फिर इसको जोड़ेंगे इससे, फिर 2 से भाग दे देंगे। इस तरह से चैन बनते जाएगा। बहुत सारे रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि 2 से अधिक या 2 से अधिक 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी रेशनल नंबर निकालना है उसको आगे हम लोग उसका डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को। बट यहाँ आपको एक ही रेशनल नंबर निकालना है, 1, सिर्फ 1 रेशनल नंबर आपको निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जो संख्या रहेगा, मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, दोनों को जोड़ के 2 से आपको डिवाइड करना। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ लगाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, यहाँ क्या है, एक संख्या ए है, तो ए बराबर यहाँ 3 है और बी बराबर यहाँ 4 है। अब लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज, आप क्या करोगे, a+b/2 करोगे, a+b/2। ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू 4 है, तो 3 + 4/2, ये आप लिखोगे 7/2। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड मेथड पे आप जैसे चर्चा करोगे तो आप आसानी से सेकेंड मेथड में लिख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसके बीच में 3.1 भी होगा, 3.2 भी होगा,
ऐसे डैश करते करते 3.9 तक होगा। और 3.1 से लेकर 3.9 तक आप कोई भी संख्या लिखोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा और वो सही होगा। मान लीजिए कोई बच्चा 3.1 लिखा, ये भी सही है। कोई 3.2 लिखा, ये भी सही है। कोई 3.3 लिखा, ये भी सही है। 3.9 तक आप कोई भी संख्या लिखोगे 3 और 4 के बीच में, वो आपका आंसर सही होगा। और वो एक रेशनल नंबर निकला, किसी दो संख्या के बीच में एक रेशनल नंबर निकला। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसका भी डिटेल एनालिसिस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आने वाले जो सीरीज होंगे इस लेक्चर का, रियल नंबर का, उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर का मैंने जान ही लिया है। उसके बाद 1 नंबर पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2, 3, 4, 5 या 5 से अधिक भी रेशनल नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं आसान से आसान ट्रिक के साथ और आसान मेथड के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज का वीडियो को हम यही कंक्लूड करते हैं। और आप नए व्यूअर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।